बलौदा बाजार से सिमगा की रोड बलौदा बाजार विधानसभा की लाइफ लाइन है। इसी सड़क से सारी सीमेंट फैक्ट्रियों के वाहन गुजरते हैं। इसी सड़क से कोयला आता है, इसी सड़क से जिप्सम आता है, इसी सड़क से फ्लाई ऐश आती है, इसी सड़क से सीमेंट जाता है, क्लिंकर जाता है। और विगत दिनों मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का सुहेला आगमन हुआ था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुहेला आके सड़क निर्माण की घोषणा की। सुहेला से भाटापारा, सुहेला से बलौदा बाजार और सुहेला से सिमगा, लेकिन सिर्फ 1-1 किलोमीटर। बाकी सड़क का क्या होगा कुछ पता नहीं। क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री श्री टंकराम वर्मा बार बार आश्वासन देते हैं, लेकिन जनता के सब्र का बांध अब टूट रहा है। इंतहा हो गई। रोज कहीं न कहीं दुर्घटना होती है। क्षेत्र के लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, धूल का शिकार हो रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, लेकिन जनता से किए गए सिमगा बलौदा बाजार सड़क निर्माण की परवाह किसी को नहीं है। कुछ ही महीनों में 3 साल पूरे हो जाएंगे श्री टंकराम वर्मा को विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन क्षेत्र की जनता पेयजल का संकट झेल रही है, सड़क का संकट झेल रही है। और कुम्हारी जलाशय से जो नहर बननी थी गुर्रा तक, उसका निर्माण नहीं हुआ, अधूरा पड़ा है। अब भाजपा की तो चहेती है अदानी कंपनी को पानी दिया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र के किसानों को पानी न देना पड़े इसलिए नहर का निर्माण जानबूझकर रोक कर रखा गया है। सुहेला क्षेत्र की 2 तत्काल की जरूरतें हैं, एक गुर्रा तक नहर का निर्माण और दूसरा बलौदा बाजार से सिमगा को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन करना। रायपुर बलौदा बाजार सड़क जिसे 6 लेन किया जाना चाहिए उसको 4 लेन कर रहे हैं, और सिमगा बलौदा बाजार की सड़क को 4 लेन किए जाने का कहीं अता पता नहीं। सबसे दुख की बात, रायपुर बलौदा बाजार सड़क निर्माण के नाम पर विधानसभा से लेकर धनेली तक सड़क के निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है 500 करोड़, ये कहकर कि बलौदा बाजार की सड़क निर्माण है। ये बलौदा बाजार का सड़क निर्माण नहीं है। बलौदा बाजार को जोड़ने वाली सड़क विधानसभा से बलौदा बाजार तक जाती है, न कि विधानसभा से धनेली तक। इस तरीके से लोगों की आंख में धूल झोंकना ठीक नहीं है। रायपुर से बलौदा बाजार जोड़ने वाली सड़क का जो निर्माण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद श्री अजीत जोगी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हुआ था, उसके बाद इस सड़क में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। जरूरत इस सड़क को 6 लेन सड़क में बदलने की है। 4 लेन अभी की ट्रैफिक की ज़रूरतों के मुताबिक है, लेकिन ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों के यातायात की समस्या बढ़ रही है। फिर से लोगों की आवाज़ बनकर असली आवाज़ चैनल के माध्यम से हम इस बात को दोहराते हैं कि बलौदा बाजार से सिमगा, रिश्दा, सेमराडी, चंडी, करही, सुहेला हदबंद होते हुए सड़क का निर्माण तत्काल किया जाए। हदबंद में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि वहां रेलवे फाटक में लोगों को होने वाली समस्या का हल हो सके। कुम्हारी जलाशय से गुर्रा तक जो नहर का निर्माण अधूरा है उसको पूरा किया जाए। ये ज्वलंत समस्याएं हैं। सुहेला में कॉलेज का लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन उस कॉलेज का कहीं अता पता नहीं है। अभी तक कोई ठोस काम सामने नहीं आया है। इस प्रकार यह सुहेला क्षेत्र सिंचाई जल की संकट से जूझ रहा है, पेयजल के संकट से जूझ रहा है, सड़कों की समस्या से जूझ रहा है और शिक्षा की समस्या से भी जूझ रहा है। जब 10-10 किलोमीटर में लवन, कसडोल, पलारी, भटगांव, बिलाईगढ़ जैसे कॉलेज हो सकते हैं, तो सुहेला, रावण और हिरमी में कॉलेज क्यों नहीं हो सकते? हदबंद में कॉलेज क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ी इस क्षेत्र की शिक्षा की भी समस्या है। क्षेत्रीय विधायक स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र की उपेक्षा करना बेहद दुखद है, आपत्तिजनक है। साथियों, आज हमने सुहेला क्षेत्र की समस्याएं सामने रखी। इस क्षेत्र के तिल्दा, बांधा, देवारी, फुलवारी, इस क्षेत्र के मटिया जैसे गांव और अनेक गांव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। खदानें गहरी होती जा रही हैं, भूजल स्तर नीचे जा रहा है। खदानों का पानी ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट
भूजल संग्रहण में उपयोग करने के बजाय फैक्ट्रियां अपनी प्लांट और कॉलोनी के लिए उपयोग कर रही हैं और लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जरूरत है सुहेला क्षेत्र की समस्याओं को समग्र रूप से ध्यान देने की। जय सुहेला, जय बलौदाबाजार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।